आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। विज्ञान ने हमें कई सारी दुनिया के रहस्यों से वाकिफ करवाया है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं और इन रहस्य का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। वेलकम टू द एक्सट्रीम मिस्ट्री चैनल और आज हम आपको अनसुलझे रोचक रहस्य बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जो आज भी हमारे लिए अबूझ बनी हुई है। पहले नंबर पर जो रहस्य आता है वो है तैरते पत्थरों का रहस्य। हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण करवाया था। ये फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये पुल पूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों में कुछ पत्थर सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन जब इन्हें पानी में डालते हैं तो ये तैरते हैं। इसका बहुत वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे के रहस्य को अभी तक सबके सामने नहीं ला सके हैं। दूसरे नंबर पर जो रहस्य है वो है बैलेंसिंग चट्टान। बैलेंसिंग रॉक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की तीव्र ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखने पर यह लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। इस चट्टान के 20 फुट ऊपर होने का अनुमान है। यहाँ के लोग का ये मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण का मक्खन का मटका था जो आसमान से गिरा है। ये देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पर्यटक ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये चट्टान इतनी तीव्र ढलान पर स्थित कैसे रह सकती है। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हुई। तीसरे नंबर पर जो रहस्य आता है वो है अश्वत्थामा का। जिसने महाभारत पढ़ी है या देखी होगी उन्हें अश्वत्थामा के बारे में बिल्कुल पता होगा। अश्वत्थामा कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इनकी एक गलती के कारण श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया कि दुनिया के अंत होने तक इनकी आत्मा भटकती रहेगी। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही है। हालांकि इसका कोई प्रमाणित सच नहीं मिलता, फिर भी कई लोग द्वारा कई जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। वहां पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया है। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहां पर आज भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। लोग का यहाँ तक भी मानना है कि किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है। यहाँ पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले नहाते भी हैं। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। केवल ये नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गोरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का दावा लोग के द्वारा किया गया है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अपने सिर पर लगे घाव से निकलने वाले खून को बंद करने के लिए हल्दी और तेल यहाँ के लोग से मांगते हैं। हालांकि उनके बात में कितनी सच्चाई है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। अश्वत्थामा के भटकने की कहानी आज भी रहस्यमयी बनी है। चौथे नंबर पर जो रहस्य है वो है भानगढ़ का किला। यदि अपने अपने दिमाग से भूत प्रेत और आत्माओं के विचारों को हटा दिया जाए तो आपको भानगढ़ फोर्ट सोचने को मजबूर कर देगा। ये राजस्थान के अलवर में स्थित है। यहाँ के लोगों को और पर्यटकों द्वारा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध घटनाएं हुई हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर, उद्यान से सज्जित है। ये लोगों के लिए देखने के लिए भी खुला है और कई पर्यटक ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें आत्माओं की आहट सुनने को मिली है। ये भी यहाँ पर माना गया है कि जो भी रात में वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। इसे लोग किले का रहस्य मान रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है, जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में जाने पर प्रतिबंध है। पांचवें नंबर पर जो रहस्य है वो द डांसिंग प्लेइंग ऑफ 1518 है। स्टार्स बॉक्स शहर में 1518 में गर्मियों के दिनों में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया और रुकने का नाम ही नहीं लिया। कब दिन से रात हो जाती है और कब रात से दिन, लेकिन महिला नाचती ही रहती है। इस महिला के साथ एक सप्ताह में 34 अन्य महिलाओं ने भी नाचना शुरू कर दिया। ये संख्या एक महीने में 400 तक पहुंच गई, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी। इन महिलाओं को देखकर यही लगता था कि इनमें किसी आत्माओं ने वास कर लिया। नाचने का ना ही कोई मौका था और ना ही कोई वजह। महिलाओं की नाचते नाचते हालत खराब होने लगी। कई महिलाओं की तो मौत भी हो चुकी है। इन्हें रोकने के लिए धार्मिक पुरोहितों को बुलाया गया और साथ में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए डॉक्टर और वैज्ञानिक को भी बुलाया गया। इस घटना पर सभी लोग का अलग अलग मानना है।
कोई कहता है कि ये एपिलेप्सी है तो कोई इसे मानसिक रोगी कहने लगा। इसके पीछे कई वजह कारण बताए गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। अब जो अगला रहस्य है वो है समुद्र के नीचे द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे। वे भी द्वारिका, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये रहस्य से भरा हुआ है। आज भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन आज जो मंदिर द्वारिका में स्थित है वह असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई द्वारिका नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका उनकी मृत्यु के बाद समुद्र में विलीन हो गई। आज भी वैज्ञानिक इस मंदिर को महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानते हैं। उनका ये भी मानना है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका समुद्र में डूब गई होगी और शायद उसका अवशेष आज भी मौजूद होगा। इस वजह से काफी शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य को पता लगाने का प्रयास किया। उन्होंने इन तथ्यों के आधार पर साल 2005 में एक अभियान शुरू किया, जिसमें भारत के नौसेना की मदद से समुद्र की गहराई में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाए गए एक द्वारिका के अवशेष को खोज करने की शुरुआत करी गई। हालांकि समुद्र की गहराई में जाने के बाद कुछ छंटे कटे पत्थर, लगभग 200 अन्य प्रकार के नमूने मिले, लेकिन इससे यह तय नहीं हो पाया कि वह वही नगरी है जिसे श्री कृष्ण भगवान ने बसाया था। आज भी यहाँ पर कई स्कूबा डाइविंग द्वारिका के रहस्य का पता लगाने के लिए समुद्र की गहराई में जाते रहते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई असल द्वारिका लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गई है। ऐसे ही रहस्य को जानना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तुरंत दबाएं, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। विद दिस, थैंक यू।